त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। मधुराधिपते रखिलो मधुरम मधुराधिपते रखिलो मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितो मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं
मधुरम् मधुरो रेणुर्मधुर पाणिर्मधुर पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलो मधुरं मधुराधिपतेरखिलो मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलो मधुरं मधुराधिपतेरखिलो मधुरम् करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलो मधुरं मधुराधिपतेरखिलो मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलो मधुरं मधुराधिपतेरखिलो मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलो मधुरं मधुराधिपतेरखिलो मधुरम्
यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं विश्व के लोग हमारी ओर आंखें किए बैठे हैं कि भारतवर्ष से ही उनका उद्धार होने वाला है, आज तक नहीं पा सके। और हमारी यह हालत है कि एक साधारण सद्व्यवहार जो होता है वो भी नहीं। कल मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको हृदय में बसे हुए शिव स्वरूप सच्चिदानंद आत्मा के बारे में बताऊंगी आज, लेकिन सोचती हूँ कि आखिर में बताऊंगी जब सारे ही चक्र बता चुके वो अच्छा रहेगा। हालांकि उनको पहले से आखिर तक अपनी दृष्टि वहीं रखनी चाहिए। बाकी जो भी चक्र हैं एक उनके चक्र को जानने से ही ठीक हो जाते हैं। इन तीन हृदय चक्र के तीन हिस्सों से ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है जिसे हम लोग विशुद्धि चक्र कहते हैं। विशुद्धि चक्र, इसके जहाँ पे हमारा कंठ होता है इसके बराबर पीछे में ये चक्र होता है। अब इसके लिए आप एग्जैक्टली नहीं किसी के लिए कह सकते कि ये यहीं होता है, क्योंकि ये बड़ी ही सूक्ष्म चीज़ है, थोड़ा ऊंचे नीचे होता ही है। जैसी जैसी मनुष्य की प्रकृति होती है और जैसे जैसे उसका फॉर्म होता है वैसे ही इसके चक्र की भी स्थितियां उस तरह से थोड़ी बहुत आगे पीछे होती हैं। कभी कभी 1 इंच का भी फर्क होता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये बराबर उस जगह ही होगा। थोड़ा सा मैंने देखा है, किसी का ऊपर होता है, किसी का नीचे होता है, किसी का और भी नीचे होता है। बहरहाल ये कंठ जहाँ पे है, इस कंठ के पीछे में यहाँ पर हमारा विशुद्धि चक्र है। ये चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है मानव के लिए। जानवरों में ये चक्र इतना बढ़ा हुआ नहीं, ना ही इतना वो प्रगल्भ है। मनुष्य की शुरुआत ही इस चक्र से हुई है, समझ लीजिए पूरी तरह से। इस चक्र में श्री कृष्ण विराजते हैं और राधा जी उनकी शक्ति है। राधा, रा माने शक्ति, धा माने जिसने धारणा की। कृष्ण का मतलब होता है कृषि करने वाले, जिन्होंने कृषि की है। आप सबकी कृषि उन्होंने की। आपके अंदर इन्होंने बीज भरे, उन्होंने पहले बीज आपके अंदर भरा कि उस अनंत को जानिए, परमात्मा को जानिए, परम तत्व को जानिए। इसका बीज उन्होंने भरा, इसीलिए उनको कृष्ण कहते हैं। ये चक्र मनुष्य में तब घटित हुआ जब उसने अपनी गर्दन ऊपर पूरी तरह से उठा ली। आप जानते हैं कि जानवर की गर्दन नीचे होती है। उसके बाद कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको कि हम कह सकते चिंपैंजी या बंदर की लंगूर वगैरह जो जातियां हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत गर्दन ऊपर आ जाती है। लेकिन मनुष्य की गर्दन जो बिल्कुल सीधी हो गई है, ऐसे किसी भी प्राणी मात्र की नहीं हुई। ये गर्दन सीधी होने की वजह से ही मनुष्य की स्वतंत्रता
स्थापित हो गई। वो किस प्रकार, मैं आपसे बताती हूँ। ये विशुद्धि चक्र से ही हमारे दो ईगो और सुपर ईगो नाम के बलून तैयार हो जाते हैं। आप जानते हैं कि जानवर की आकृति ऐसी आती है, ऐसी जाती, फिर नीचे चली जाती है। जो भी चेतना उनके अंदर आती है वो फिर से पृथ्वी की ओर झुक जाती है। लेकिन मनुष्य ने जो ये ऐसी गर्दन ऊपर उठा ली और उसने अपने अंदर जिम्मेदारियां महसूस करनी शुरू कर दी, तब वो जब कोई भी कार्य करता है तो उसमें उसका ईगो बढ़ता है। अब ईगो शब्द, अहंकार से लोग बहुत घबराते हैं। अहंकार मेरा मतलब नहीं है अहम भाव, इसमें वो दोनों में बड़ा अंतर है। अहम भाव सब में होता ही है, होना आवश्यक ही है। हर इंसान में अहम भाव न हो तो वो जानवर हो जाए। प्रति अहम भाव भी हमारे अंदर उठता है और लेफ्ट साइड से आके और माथे, यहाँ फॉन्टिनेल बोन होता है, वहां तक आ जाता है। और अहंकार का भाव भी लेफ्ट साइड से उठ के इधर आ जाता है। अब देखिए, चढ़ते वक्त तो राइट का लेफ्ट जाता है और लेफ्ट का राइट जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया। इन लोगों ने उसका अभी गति नहीं दिखाई लेकिन ये विशुद्धि चक्र से इसकी शुरुआत होती है। अगर आपका गला खराब है तो डॉक्टर लोग आपको दवा दे देंगे, कहेंगे आपका गला खराब। अगर राइट विशुद्धि खराब है, जो कि रुक्मिणी जी का स्थान है, जहाँ विट्ठल रुक्मिणी है, उसका तो इलाज दवा से हो जाएगा। पर जिसका लेफ्ट साइड खराब होगी उसका इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि लेफ्ट विशुद्धि से प्रति अहंकार उठता है। ये कंडीशनिंग से होता है। जो आपके अंदर कंडीशनिंग हो गई उससे होता है। जैसे कि एक बच्चा, मैंने बताया था, माँ के पास है, दूध पी रहा है, आनंद में है। जब माँ उसको बदलना चाहती है तो बच्चे में अहंकार जागृत होता है कि ये क्यों हमें सता रही हैं, या ऐसे हमें क्यों इन्होंने बीच में दखल दी, डिस्टर्ब किया। और जब माँ उसे कहती कि चुप रहो, ऐसे नहीं करते, तो उस पर जो उसके संस्कार पड़ते हैं, चाहे वो सुसंस्कार हो चाहे कुसंस्कार हो, उसके कारण उसके अंदर प्रति अहंकार, जिसे कि सुपर ईगो कहते हैं, होता है। अब राइट साइड की जो कुछ भी हमारी एक्टिविटी है, राइट साइड की जो हमारी पिंगला नाड़ी है, वो जब भी गतिमान होती है, कार्य करती है, तो हमारे अंदर ईगो बढ़ता है। और जब हमारी लेफ्ट साइड की गतिमान होती है तो हमारे अंदर प्रति अहंकार माने सुपर ईगो बढ़ता है। जब ये दोनों चीज़ें बढ़कर एक के ऊपर एक ओवरलैप कर लेती हैं, समझ लीजिए बच्चे की उम्र जब तक साल भर की हो जाती है तब तक ये जगह पूरी तरह से भर जाती है, और तब आप में पूरी तरह से हम अलग हैं ये भावना आ जाती है, जिसे कहना चाहिए अहम भाव, कि हम अलग हैं, आप अलग हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आईनेस। हम लोग सब अलग अलग हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा ये नाम है, उनका ये नाम है। अगर छोटे बच्चों से आप बात करिए तो हमेशा थर्ड पर्सन में वो बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन में नहीं कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ। जैसे हमने मुन्ना से कहा कि बेटे अब तुम जाओगे कि नहीं, नानी ये मुन्ना नहीं जाएगा, बहुत जिद्दी है। थर्ड पर्सन में बात करेंगे, माने उनका जो है सामंजस्य उस मुन्ना नाम से नहीं हो पाता है, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है। वो हमेशा थर्ड पर्सन में बात करेंगे कि ये नहीं मानने वाला, ये बड़ा जिद्दी है, माने ये दूसरा है कोई मुन्ना, और ये जो मैं हूं ये अलग है। जैसे जैसे आदमी बड़ा होने लगता है वैसे वैसे इसकी ये जो दोनों ही चीज़ें हैं बढ़ती जाती हैं, घनी होती जाती हैं, और उतना ही वो अलग हटते जाता है उस विश्वव्यापी शक्ति से। अब जानवर जो हैं वो इस विश्वव्यापी शक्ति से एकाकार ही हैं, लेकिन वो इस मामले में चेतित नहीं है, माने उनमें अवेयरनेस नहीं है इसकी। आप अंतर एक समझ लें
कि आपको वो चेतित करने के लिए ही परमात्मा ने इस तरह से इस शेल के अंदर डाल दिया, समझ लीजिए, या इस एक अलग व्यक्तित्व में ढाल दिया, हर एक का व्यक्तित्व अलग बना दिया कि आप अपनी स्वतंत्रता में परमात्मा को खोजें, अच्छाई को खोजें और उसी को माने। इसलिए ये व्यवस्था की गई। अब आप कहेंगे कि ये क्या जरूरत थी, परमात्मा को चाहिए था। लोग बहुत से कहते भी हैं कि सीधे सीधे डायरेक्टली उसको रियलाइजेशन क्यों नहीं दे दिया, जानवर से उठा के मनुष्य को एकदम से रियलाइजेशन दे देते हैं, तो ये प्रश्न नहीं खड़ा होता। लेकिन उत्क्रांति की, इवोल्यूशन की एक दशा तक तो परमात्मा कार्यान्वित होते हैं और सब अपने स्वभाव के अनुसार चलते हैं। जैसे कि बिच्छू होएगा तो वो शेर की चाल नहीं चलेगा, और अगर सांप होगा तो सिंह की चाल नहीं चलने वाला। उनका स्वभाव जो है वो वैसा ही बने रहेगा, वो नियत रहेंगे, उसी पे नियति पे चलेंगे। उनका जो कुछ भी आप कंडीशनिंग करेंगे उस पे चलेंगे। वो कंडीशनड हो जाते हैं एटमॉस्फेयर से, उसी के मुताबिक वो रहते हैं। लेकिन एक मानव ही ऐसा है कि उसके अंदर गीदड़ भी होएगा और उसके अंदर सांप भी होएगा और सिंह भी होएगा और शेर भी होगा, राक्षस भी होएगा, भगवान भी होएगा। एक मनुष्य ही है क्योंकि वो स्वतंत्र है, क्योंकि वो फ्री है। उसको चाहे तो वो बुराई करे और चाहे तो अच्छाई करे, चाहे तो वो बिच्छू बन जाए और चाहे तो वो शेर जैसे गरजे। अब ये स्वतंत्रता परमात्मा ने इसलिए दी कि आपको अगर परमात्मा को जानना है तो बगैर स्वतंत्र हुए आप जान नहीं सकते। आपकी स्वतंत्रता में ही आपको परमात्मा को जानना है। आपको हिप्नोटाइज करके परमात्मा को आप जान नहीं सकते, जबरदस्ती यह काम नहीं हो सकता। आपको अपनी स्वतंत्रता में ही कहना चाहिए कि हम परमात्मा को जानना चाहते हैं, और इसकी वजह से ही आपकी ब्रेन की आकृति ही त्रिकोणाकार हो जाती है। जानवर की ब्रेन की आकृति फ्लैट होती है, आप देख रहे हैं त्रिकोण बना, और इस त्रिकोणाकार आकृति की वजह से ही आप में बहने वाली शक्तियां चार होकर के बहती हैं, क्योंकि प्रिज्म के जैसा होता है, जैसे कि पिरामिड होता है उस तरह के होता है ब्रेन। इसीलिए ये चार इसमें शक्तियां बहने लग जाती हैं। जैसे मैंने कहा, तीन तो शक्तियां आपकी जो मैंने बताई हुई है, ईड़ा, पिंग जो मैंने और सुषुम्ना है, और पीछे में वो है जो हमने आज तक इंसान के रूप में कमाया हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये चारों शक्तियां हमारे अंदर इसलिए बहने लग जाती हैं कि हमारे अंदर तीन परत, पिरामिड आपने देखा उसके तीन साइड्स होते हैं, प्रिज्म के तीन साइड्स होते हैं, और उसका एपेक्स एक होता है, उसका एक शिखर होता है जिसे कि कबीर ने शून्य शिखर कहा। उसके अंदर से कुंडलिनी गुजर के और इस त्रिकोणाकार अस्थि में बैठ जाती है। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब यही कुंडलिनी उसके सर पे मंडराती रहती है और उसके सर से निकल जाती है, वही इसको गाइड करती है, और आत्मा भी उसके साथ। वो आत्मा, वो कुंडलिनी और हमारे अंदर के चार तत्व, उसमें से पानी का तत्व भी धीरे धीरे घटते ही जाता है, पृथ्वी तत्व गिर जाता है। इस प्रकार जीवात्मा तैयार होके और मृत्यु लोक को प्राप्त होता है। तो ये जो हमारे अंदर परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है, इसको हम जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो जाहिर है। उसको हमने एक अजीब तरह से इस्तेमाल किया हुआ है कि जब ये दोनों भी अहंकार और प्रति अहंकार बैलेंस में रहते हैं और आपके
भवसागर के हिस्से में आप धर्म पे रहते हैं तो कुंडलिनी का उठना बिल्कुल ज्ञात नहीं होता और एक क्षण में इंसान पार हो जाता, एक क्षण के अंदर, और उसको ये भी नहीं पता चलता कि वो पार हो गया। क्योंकि मैंने आज ही बताया कि जो एरोप्लेन बहुत ही स्मूथ होता है, उसमें आप बैठे रहिए, आपको पता नहीं चलता कि आप प्लेन में चल रहे हैं। जो बहुत ही बढ़िया एरोप्लेन होते हैं उसमें पता ही नहीं चलता कि आप उसमें चल रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी स्वतंत्रता को ठीक से नहीं इस्तेमाल करते, माने पहले तो आप देख लीजिए कि हमारी लेफ्ट साइड की स्वतंत्रता को हम कैसे इस्तेमाल नहीं करते। एक तो आजकल के युग में किताबें छपने का एक धंधा निकल गया। उसको लगता क्या है, छाप खाने, आपके पास पैसा है, आप अपने किताबें निकालिए। किताबों पे किताबें, हर एक चीज पर, विशेषता भगवान पर और धर्म पर हजारों किताबें लिख डाली। उसमें से अधिकतर अनधिकार है, अनधिकार बिल्कुल। गुरु नानक जी के समय में उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हर तरह का आदमी छापा दे रहा है। उसी वक्त उन्होंने समझा था, इसीलिए उन्होंने जितने रियलाइज सोल्स थे उन्हीं की किताब ले करके गुरु ग्रंथ साहब बना दिया कि इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ो, और इसमें जो लिखा है वैसे आप व्यवहार करो। लेकिन उसमें भी घोटाला ही है, आप जानते हैं कि पढ़े जा रहे हैं, उसमें भी घोटाला हो गया। बाइबल लिखा गया, उसमें भी घोटाला हो गया, उसमें भी गड़बड़ है। कुरान लिखा गया, उसमें भी गड़बड़ियां हो गई। क्या वजह हो गई? क्योंकि हमारे अंदर इन किताबों से जो सुसंस्कार आने चाहिए थे वो आने के जगह कुसंस्कार हम लोगों ने ले लिया। वो इस प्रकार, हालांकि दोष कोई आप निकाल नहीं सकते उसमें, लेकिन इस प्रकार जैसे समझ लीजिए हम कहें कि उनका एक भजन है, काहे रे बन खो जन जाए। उसमें उन्होंने कहा है कि कहे नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। अब इससे ज्यादा और क्या वो कहते भाई कविता में? मतलब एक सादी बात कह दी कि आप सेल्फ रियलाइजेशन लीजिए, और इससे ज्यादा कुछ कहा जाता है? लेकिन अब वो बैठे रट रहे, नहीं तो अखंड पाठ करा रहे। अब जब मैं कहती हूँ कि नानक साहब से ज्यादा तो किसी ने साफ और लिखा ही नहीं है, और उसको भी लोग इसी तरह से कह रहे हैं कि भाई उसको आपा चीने बगैर होता नहीं। समझ लीजिए आपके सर में दर्द है, हम लिख दें कि आप एक दवा ले लीजिए, अनासिन दवा ले लीजिए, समझ लीजिए, तो आप रटे जा रहे हैं अनासिन ले लो, अनासिन ले लो, तो क्या आपका सर दर्द जाएगा? इससे ज्यादा साफ और कुछ लिखने की बात है ही नहीं। हाँ, कृष्ण ने जरूर गीता में बहुत चलाया है, उसके भी अभी बताऊंगी मैं कृष्ण की बात। तो इस तरह से रट रट करके हमारी हम विशुद्धि खराब कर लेते हैं, लेफ्ट विशुद्धि। ये कंडीशनिंग है। फिर किसी किसी को मंत्र बोलने की बड़ी आदत है। एक साहब आए, कहले मैं गायत्री बोलता हूँ। मैं कहा किसने कहा आपसे बोलने को? कहले माता जी मैंने किताब पढ़ी, मैंने बोलना शुरू कर दिया। अरे भाई किताब पढ़ी, किसने लिखी, क्या पढ़ी? गायत्री की तुमको जरूरत है या नहीं? क्यों बोल रहे हो गायत्री? गायत्री का क्या अर्थ है? कुछ समझ रहे नहीं? मैं तो गायत्री बोलता हूँ, और मेरे से भी बोल रहे हैं तो भी गायत्री बोल रहे हैं, वो चुप ही नहीं हो सकते। सबसे अच्छा उदाहरण इसका हरे रामा हरे कृष्णा वाले हैं। वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में इतनी बदतमीजी करते हैं, इतनी शर्म आती है उनके ऊपर में, धोती साड़ी पहन करके, ना धोती पहनाती ना साड़ी पहनाते, और वो बोदियाँ खरीद खरीद करके लगाते हैं, और सबसे रुपया ले ले करके बड़े बड़े होटल बना करके होटल चला रहे हैं। वो तो जो भी करें करें, मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रात दिन वो बोलने से उनको कैंसर ऑफ द थ्रोट हो रहा है, मेरे पास आते फिर ठीक कराने के लिए। तो फिर ये पूछते हैं कि माँ हम तो कृष्ण का नाम ले रहे हैं, आप करे कृष्ण कृष्ण यहाँ बैठे हुए हैं, फिर हमारा क्यों खराब हो गया? तुमको किसने अधिकार दिया इतनी बदतमीजी करने का, वहां जा करके ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में इस तरह से उनको ऐसे चीपली इस तरह से बोलने का? क्या वो आपके क्या नौकर है?
फिर कैंसर ऑफ द थ्रोट हो गया तो समझ में नहीं आता उनको अब कैसे ठीक करें। इसी तरह से मंत्र का प्रकार है। जब तक मंत्र प्रबुद्ध न हो, जीवित नहीं हो, वो एक मृत चीज को आप लेकर के बैठेंगे तो जरूरी है कि वो आपका जो विशुद्धि चक्र है उसे फेंकेगा। अब विशुद्धि चक्र पे श्री राधा कृष्ण का मंत्र कहना चाहिए, लेकिन प्रबुद्ध मंत्र होना चाहिए। प्रबुद्ध कैसे होगा? रियलाइज सोल ने अगर आपसे कहा है, वो भी आपको नहीं कहेंगे जब तक आपका थ्रोट नहीं खराब हो। आपका पेट खराब है, आप राधा कृष्ण का नाम ले रहे हैं, क्यों भाई? क्योंकि हम वृंदावन में रहते। बताइए, कोई सा भी मंत्र जाप करने से हमेशा लेफ्ट विशुद्धि पकड़ती है, क्योंकि सिद्ध मंत्र नहीं है, यह इसकी बारीकी है। अब आजकल तो यह धंधा ही निकला हुआ है कि मंत्र देने के लिए गुरु कर लीजिए। भाई एक सीधा हिसाब मैं पूछती हूँ कि ऐसे नाम देने के लिए गुरु काय को चाहिए? कोई गधा भी दे सकता है। उसके लिए गुरु काय को चाहिए और फिर उनको पैसा देने को काय को चाहिए? करोड़ों रुपया इन लोगों ने बना लिया मंत्र दे दे करके, आपको मालूम है? करोड़ों रुपया। क्या अपने गवर्नमेंट में, मुझे पता नहीं, कायदे कानून में इंसान के मैं समझती नहीं हूँ, क्या ऐसा कोई कायदा नहीं कि ऐसे बेवकूफ बना करके कोई आदमी करोड़ों रुपया बनाए तो उसको पूछना चाहिए कि भाई ये मंत्र क्या दे रहे हो? तो ये मंत्र देना सिर्फ भूत देना है, आपके अंदर उस नाम का एक भूत बिठा देते हैं। मैंने आपसे कल भी बताया और आज भी बता रही हूँ, सब मंत्र का बहुत बड़ा ज्ञान है और जो इसे जानता है वही विद्या, बाकी सब अविद्या है। लेकिन कौन सा चक्र खराब है? फिर जो मंत्र देता है उसे वो सिद्ध है या नहीं? जिस आदमी का स्वयं चरित्र अच्छा नहीं है, जो दूसरों के पैसों पे नजर रखता है, पैरासाइट जैसे अपनी जिंदगी बिताता है, उस आदमी को किसी भी तरह से उससे कुछ भी चीज लेना महापाप है। मंत्र तो अधम चीज हो जाएगी। पैसा देकर लोग मंत्र लेते हैं, जैसे जाइए वहां पे बड़ी बड़ी पेटियां रखी रहती है कि सेवा, सेवा के लिए शब्द सेवा हो गया। भाई कहां से कोई चीज का हिसाब जोड़ना चाहिए? ये सेवा के लिए है। किसकी सेवा कर रहे हो? इन अधम लोगों की, जो कि भूत विद्या, प्रेत विद्या, पिशाच विद्या कर रहे हैं और आपको भरमा रहे हैं। मंत्र आपको दे दिया राम का और चक्र पकड़ गया राम का, और विशुद्धि लेफ्ट, क्योंकि वो उसने मंत्र दे दिया, दो चक्र पकड़ गए। श्री कृष्ण का मंत्र हो तो कम से कम एक ही चक्र पकड़ता है, पर वहां इतना जोर बांधता है, मैंने बताया आपको, कि कैंसर हो जाता है थ्रोट का। बहुत डेंजरस चीज है। इसी प्रकार जो आप गंडे दोरे, अब काशी का गंडा है, चले गले में पहन के चल रहे हैं, ये बड़ी सेंसिटिव चीज और सूक्ष्म चीज है, समझ लेना चाहिए। ये काशी के गंडे बेचने वाले, इनसे बढ़ के महादुष्ट आपने कहीं देखे हैं क्या? सारे वृंदावन के पंडे जितने भी हैं राक्षस हैं, राक्षस, महाराक्षस हैं। सारे कंस के अनुचर वहां बैठे हुए हैं और उनसे आप लोग गंडे दोरे और तावीज लेते हैं। किसी भी परमात्मा के किसी भी स्वरूप में आए हुए किसी भी प्रॉफिट ने या गुरु ने या किसी भी अवतार ने गंडे दौरे किसी को दिए थे? और इन पंडों से आप लेते हैं जिनको कि आपको तो देखना भी नहीं चाहिए, नजर पड़े तो आंख धो डालिए, सवेरे देखिए तो दिन भर खाना नहीं मिलेगा। मैंने पिछले साल कहा था कि एक दिन गंगा जी इनको खाएगी, और हुआ ही ऐसे। मैंने बीबीसी में देखा था, सब खोमचे उठा के भाग रहे थे। सहयोग का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि आपका एक अंतर्योग होगा, पर एक बड़ा भारी रेवोल्यूशन है। इनको क्या अधिकार है कि यह परमात्मा के दरवाजे पर बैठे? जब तक आदमी में पवित्रता नहीं होगी तो इन मंदिरों में बैठने का इनको कोई अधिकार नहीं। इन मंदिरों में क्या है? लोग पूछेंगे कि माँ क्या मंदिर सही है? हाँ सही है। पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी तत्व से ही ये उद्भूत हुए हैं, ये सही बात है, इसमें कोई झूठ नहीं। जैसे कि अष्टविनायक हैं, ज्योतिर्लिंग है, ये सब सही है, लेकिन उनकी मूर्तियां बनाना ये सही नहीं। जो कावा में भी पत्थर है वो भी शिव स्वरूप है।
वो भी स्वयंभू है, वाइब्रेशंस है उसके अंदर। जो बड़े बड़े साधु संत पहले चलते थे वो वाइब्रेशंस देखकर बताते थे कि ये कोई स्वयंभू चीज़ है। एक छोटी सी जगह है मुसलवाड़ी करके, जहाँ पर हमारा सहयोग का बड़ा भारी सेंटर चल रहा है, बहुत बड़ा है, बहुत ही बढ़िया सेंटर है गांव छोटा सा। तो वहाँ पर हम पहुँचे तो लोगों ने बताया कि माँ यहाँ एक ऐसी जगह है, वहाँ कुछ पत्थर निकल आए, और वो ऐसी जगह है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ पर लोगों ने कहा था कि एक बड़ा सा वो बना दें धरण, जिसे कहते हैं आप डैम। और उस डैम को बनाने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन उस जगह पे जब भी मिट्टी डालने की कोशिश करते थे तो वहाँ से मिट्टी उड़ करके दूसरी जगह चली जाए, और जो गधे ले जाते थे वो बेहोश हो जाए, किसी तरह से उस जगह मिट्टी नहीं पड़ती थी। वो लोग तंग आ गए, उन्होंने लोगों से पूछा क्या, तो एक साधु आए, उन्होंने कहा कि ये जगह यहाँ से बहुत चैतन्य आ रहा है, ये कोई बड़ी पवित्र जगह है, इसको मत छुइया। तो मैंने अपनी आँख से देखा कि वहाँ पे ऐसा उन्होंने डैम की जगह में इस तरह से गोल बना के उतनी जगह छोड़ दी और दूसरी तरफ में डैम बनाया। ये अपने आँख से देखने की चीज़ है। जब मैंने जाके वाइब्रेशंस देखे तो बहुत ही ज़्यादा आदिशक्ति का ही वहाँ पे हुआ है, और इसीलिए मूसलवाड़ी में हमारा सबसे ज़्यादा सहयोग भी चल रहा है। कितने वाइब्रेशंस हैं उसमें, लेकिन इसको समझने के लिए रियलाइज सोल होना चाहिए ना। बगैर रियलाइजेशन के आप कैसे समझेगा किस चीज़ में वाइब्रेशंस है किस में नहीं। मैंने आपको कश्मीर का किस्सा बताया था, फिर से मैं आपसे बताती हूँ। मैं कश्मीर गई थी तो एक जगह एकदम से मुझे बहुत वाइब्रेशंस आए, तो हमने ड्राइवर से कहा कि भाई यहाँ कोई बड़ा भारी मंदिर है या कोई चीज़ है, यहाँ पूजा अर्चा कुछ होती है कुछ? उसने कहा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं। तो उसने कहा यहाँ से 2 मील दूरी पे एक मुसलमानों का स्थान है जिसे हजरत बल कहते हैं, अभी भी कहते साथ वाइब्रेशन खड़े हो जाते हैं। ये मोहम्मद साहब की महिमा है, का नाम लेते ही मेरे तो बदन कांप उठता है। नानक साहब का, कोई ग्रंथ साहब का भी नाम कहते तो बदन में से धड़ 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 वाइब्रेशन शुरू हो जाता। तो मैंने कहा चलो वहीं चलो, फिर मुझे वहीं जाने का है। मेरे पति कहने लगे कि वहाँ तुम्हें जाने कौन देगा? मैंने कहा चलिए तो सही। आश्चर्य, किसी ने मुझे रोका नहीं, कुछ नहीं, मैं अंदर तक चली। तो इस तरह की चीज़ें होना चाहिए जिसका कि आपको पता लगना चाहिए। वो तभी लग सकता है जब आपकी आत्मा की आंखें खुलें। जब तक आत्मा की आंख नहीं खुलती आप धर्म को नहीं समझ सकते, ना परमात्मा को समझ सकते हैं, ना ही उस विश्वव्यापी शक्ति को जान सकते। अब देखिए इस जगह आप कुछ लग रहा है कि कोई चित्र वित्र है, कोई नहीं देख रहा कोई चित्र है, कुछ दिखता नहीं ना आपको। आप यहाँ टीवी लगा दीजिए, अभी आपको टीवी में चित्र आ जाए। इसी प्रकार है, जब आपका कनेक्शन हो जाता है तब आपके भी अंदर वाइब्रेशंस आने लग जाते हैं। सब चीज सर्वव्यापी वो शक्ति है, लेकिन आपके अंदर अभी तक उसका ज्ञान नहीं, बोध नहीं हुआ, इसलिए उसके बारे में बात करना सब बेकार, बिल्कुल बेकार बात। उस शक्ति को प्राप्त होना चाहिए, उसमें समा जाना चाहिए। आत्मा को प्राप्त किए बगैर मनुष्य इतना अधूरा रह जाता है कि वो कुछ भी हाथ पैर टांग मारे, कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये विशुद्धि चक्र पे परमेश्वर साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप में इस संसार में आए थे, जो कि विराट, जब श्री कृष्ण संसार में आए थे तब विराट की शक्तियां कार्यान्वित हुई। जैसे कि आपसे मैंने बताया था कि शिव जी का काम है हमारा एग्जिस्टेंस बनाना, हमारा अस्तित्व बनाना, जो कि लेफ्ट साइड की नाड़ी से होता है, और ब्रह्मदेव का कार्य है कि सृजन करना, क्रिएशन बनाना। शिव जी कभी अवतरित नहीं होते, एक बार हुए थे लेकिन होते नहीं है, समझ लीजिए। वो क्या होना न होना बराबर ही था उनका। ब्रह्मदेव एक बार हुए थे, आपको आश्चर्य होगा, हजरत अली के रूप में हुए थे। किसी ने उनको पहचाना नहीं, मुसलमानों भी उनको पहचाना नहीं। एक ही मर्तबा ब्रह्मदेव ने अवतरण लिया था, और अवतरण सिर्फ विष्णु का होता है, विष्णु तत्व का होता है। वही बार बार अवतार लेकर के और आपको
इस संसार भवसागर से पार कराते हैं। वही अनेक बार इस संसार में आते हैं और आपका नेतृत्व करते हैं, आपकी लीडरशिप करते हैं। ये जो तत्व है, इसी तत्व के कारण आप इवॉल्व हुए हैं। यही उत्क्रांति का इवोल्यूशनरी तत्व है। अमीबा से भी इंसान आप इसी तरह से बने, क्योंकि वो धर्म की धारणा करते हैं और हर एक चीज़ का धर्म बदलते बदलते इंसान के धर्म पे वो आ जाते हैं। यही आपका मानव धर्म है। लेकिन मानव धर्म पूरी तरह से तभी प्लावित होता है जबकि वो आत्मा से प्रबुद्ध हो जाए। अब ये जो विशुद्धि चक्र है, इस विशुद्धि चक्र में मानव विराट के संबंध से जुड़ जाता है। जैसे आपने मेरे और हाथ किया है, अब इस हाथ करने में मैं बैठे ऐसे हाथ करके अच्छा रहेगा। इसी हाथ से जो एक नाड़ी आती है यहाँ और यहाँ, ये विशुद्धि चक्र में होती है। तो सर्वप्रथम इन्हीं हाथ से, देखिए मनुष्य का हाथ और जानवर का हाथ बहुत ही अंतर है। जानवर के पास तो हाथ पैर में कोई अंतर भी नहीं है। मनुष्य का हाथ कितना सुंदर है और कितना सुबक है और इसमें कितनी ज़्यादा कला कौशल्य है, कभी हम इसको समझते नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड। इतना इस हाथ का कमाल है कि इस हाथ से मनुष्य चाहे तो न जाने क्या क्या बना के रख दे, पर इन हाथ को हमने मैला कर दिया। इसी से हम दूसरों की मृत्यु कराते हैं, दूसरों को सताते हैं। जो हाथ परमात्मा ने सुख और आनंद देने के लिए बनाए हैं, उसी हाथ से हम बहुत बुरे कर्म करते हैं। और इन हाथ का संबंध सबसे पहले विशुद्धि चक्र से होता है। अब इसको जरा बारीक चीजें समझने की कोशिश करें। विराट और हमारा संबंध। विराट जो है ये प्राइमोर्डियल बीइंग है, सबसे बड़ा, और उसके अंदर छोटे छोटे हम उसकी पेशियां, मांसपेशियां, रक्त पेशियां सब है। समझ लीजिए अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कि माइक्रोकोज्म और मैक्रोकोज्म। जब मनुष्य जागृत हो जाता है तब वो विराट से एकाकार हो जाता है, तब तक नहीं। जैसे कि अपने नाखून है, उसका जो अग्रभाग होता है उसमें अगर कोई चोट भी लग जाए तो कुछ महसूस नहीं होती, झड़ जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य होता है जब तक वो प्रबुद्ध नहीं होता, जब तक वो पार नहीं होता। उसके अंदर कोई भी संवेदना उस विराट की नहीं रहती, थोड़ी बहुत झांकी मिलती रहती है पर नहीं रहती। अब जो लोग सामाजिक कार्य में संलग्न है, सामाजिक कार्य करते हैं, वो इसी झांकी के कारण सोचते हैं कि जब तक समाज कल्याण नहीं होगा मेरा भी कल्याण नहीं होगा। ज़रा ठहर जाइए आप, अब ये देते हैं सबका ध्यान वहाँ जाएगा, क्योंकि चित्ता भी लोगों का स्थिर नहीं है। आप लोग कोई भी बंधन वगैरह मत दीजिए, फौरन लोग आंखें घुमाने लग जाते हैं। ज़रा चित्त को थोड़ा स्थिर करके सुने बात। चित्त की स्थिरता भी बहुत कठिन है। इस मॉडर्न ज़माने में बहुत ही स्थिर रहना पड़ता है, तब कहीं जा कर के ये चीज़ बनती है। लेकिन तो भी सोचिए कि बहुत लोग पार हो ही जाते। तो आप ज़रा चित्त को स्थिर करें। अब जब आदमी प्रबुद्ध हो जाता है तब उसका संबंध परमेश्वर से जुड़ सकता है, लेकिन उससे पहले भी थोड़ी थोड़ी झांकियां उसके अंदर आती है। माने एक विचार उठता है और खत्म हो जाता है, दूसरा विचार उठता है फिर खत्म हो जाता है। हम लोग विचार का उठना देख सकते हैं, उसका गिरना नहीं देख सकते। जब विचार उठता है तब तो हम एक नाड़ी पर होते हैं और जब गिरता है तो दूसरी नाड़ी पे चले जाते हैं। एक विचार से दूसरे विचार में जाने पर जो बीच में जगह होती है उसे विलंब कहते हैं। यही जगह है जिसको पकड़ना पड़ता है कुंडलिनी के जागरण में। एक विचार उठा, खत्म हो गया, वो चला गया लेफ्ट साइड में। दूसरा विचार उठा, तब हम राइट साइड में आ गए। फिर से वो विचार जब खत्म हुआ तो फिर हम चाहे उसको भेज दिया लेफ्ट साइड में, हम आ गए फिर राइट साइड। विचारों पे हम कूदते रहते हैं। एक विचार को फेंक दिया लेफ्ट में, दूसरे विचार को फेंक दिया लेफ्ट में, लेकिन जो बीच में जगह है वही वर्तमान प्रेजेंट है, वो बहुत थोड़ी है हमारे अंदर। विलंब की जगह बहुत थोड़ी सी होती है।
इसीलिए हमेशा हम फ्यूचर की सोचते रहते हैं, कभी कभी पास्ट की सोचते हैं, कभी फ्यूचर की सोचते हैं, पर जो बीच की जगह उसे हम नहीं पकड़ पाते। ये दोनों ही चीज विशुद्धि चक्र से हमारे अंदर उठती हैं, ये विशुद्धि चक्र से ही होता है, उसका कंट्रोलिंग पॉइंट तो ये है। लेकिन विशुद्धि चक्र से ही हम अपना ईगो और सुपर ईगो बनाते रहते हैं। अब विराट से एकाकार होने के लिए मोहम्मद साहब ने बताया है कि ऐसे हाथ रखना चाहिए, सारा नमाज जो है वैसा ही, क्योंकि इन पांचों उंगलियों में 5 चक्र हैं। आप किताब ले लें तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। इस चक्र में स्वादिष्ठान चक्र है जो कि आपको दिखाएंगे। यहाँ ये स्वादिष्ठान चक्र, पहले मूलाधार से शुरू करें, ये मूलाधार चक्र है, ये स्वादिष्ठान, ये नाभि, ये हृदय और ये विशुद्धि। कृष्ण के इस हाथ में सुदर्शन चक्र रहता है, ये विशुद्धि चक्र है। और ये आज्ञा और ये सहस्त्रार है और ये वॉइड है जो दिखाया गया यहाँ पर, ये गुरु के तत्व हैं सारे। इस प्रकार पूरे हाथ में ही इंसान की पूरी डेस्टिनी है, उसका पूरा सब कुछ चित्र इस हाथ में और पैर में भी है। लेकिन पैर में फर्क है, हाथ में फर्क है। पैर के बारे में बाद में बताऊं। हाथ इस तरह के होते हैं। अब इस हाथ में जब आप ऐसे हाथ करते हैं तो आपके जो सिंपैथेटिक जो चक्र है, जो लेफ्ट और राइट सिंपैथेटिक से, इस तरह से समझ लीजिए कि लेफ्ट है और राइट है, दो है सिंपैथेटिक, ये लेफ्ट है राइट है, ये जब घूमते हैं इस तरह से और जब बहुत ज्यादा घूमने लग जाते हैं तो टूट जाते हैं। इसी के अंदर में डेटीज होते हैं, इसी के अंदर में देवता होते हैं। जब आपने ये ज्यादा घुमाया तो भी टूट जाएगा, ये ज्यादा घुमाया तो भी टूट जाएगा। अति ज्यादा टूटने से आदमी टूट जाता है, टूटते ही साथ वो अलग हट जाता है। और विशुद्धि चक्र जो है जब टूटता है तब आदमी आर्बिट्ररी हो जाता है। अब जैसे आदमी ईगो ओरिएंटेड है तो उसका ईगो बढ़ता गया, बढ़ते 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 सारा छा गया, तो उसका संबंध एकदम टूट गया विराट से। कोई भी उसमें संवेदना नहीं रही, वो सोचता मैं ही हूं। एक पागलपन होता है, आपको पता नहीं, पागलपन होता है। ईगो होना भी बड़ा पागलपन होता है। वो जो रहते हैं ईगो में उनको नहीं पता चलता, पर आपको एक उसके एक दो बताएं चुटकुले कैसा होता है। कि कहते हैं एक बार जवाहरलाल जी खुद गए थे किसी लुनाटिक असालम में, तो जवाहरलाल जी से एक आदमी बदतमीजी करने लगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा न करें आप। जब सबने कहा भाई ये कौन है, पहचाना तुम? कहने कौन? कहने जवाहरलाल जी हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब। तो कहने ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, मैं भी ऐसे ही कहता था। दूसरे मैंने आपको पीए साहब की बात बताई थी कि कोई साहब मिनिस्टर साहब से मिलने गए, वहाँ एक पीए साहब बहुत कूद रहे थे, वो किसी से ठीक मुंह बात ही न करें। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप क्यों कूद रहे हैं, क्या बात है, आप इतने नाराज क्यों होते हैं? देखिए चित्त को जल्दी जल्दी ना हटाएं। हम बात कर रहे हैं ना, इधर ही रखें। कोई इधर बात कर दे, उधर बात कर, चित्त को हटाना नहीं चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कुंडलिनी को मैं चला रही हूँ, बात कर रही हूँ, लेकिन कुंडलिनी हटा रही हूँ, आपकी विशुद्धि साफ कर रही हूँ। हाँ, तो कह लगे कि आप उछल कूद क्यों कर रहे हैं? कहले आपको पता नहीं मैं पिए हूँ? कहले हमको क्या पता था आप पिए हुए हैं, हम नहीं आते था, माफ कर दीजिए, जा रहे अपने घर। तो ये बिल्कुल बंदर की आदत है, बिल्कुल बंदर हो जाते हैं। और आपने पढ़ा ही होगा, रामचरितमानस में भी, रामायण में भी वर्णन है कि नारद मुनि को एक दिन ईगो हो गया तो कैसे बंदर हो गए थे, अंत में उनका ईगो कैसा उतारा गया। तो ईगो ओरिएंटेड जब आदमी होता है तो भगवान बचाए रखे उसे। आपको अगर इस रास्ते से आता हो तो आप दूसरे रास्ते से चले जाइए, क्योंकि वो तो घोड़े पे सवार होते, उनको तो होश नहीं रहता। वो सोचते कि हमसे बढ़ के कोई नहीं दुनिया में। तो इस चीज की वजह से आदमी जो होता है आर्बिट्ररी हो जाता है, माने उसके देवता टूट गए, वो अकेला ही अपना दौड़ता है, मैं ये करूंगा वो करूंगा। हिटलर इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है। और बड़ा वो, उसको लगता है कि मुझसे बढ़ के अच्छाई कोई कर ही नहीं सकता, सब अच्छाई मैं ही करता। अगर मैंने जूस को खत्म कर दिया तो बड़ा भारी धर्म कार्य कर दिया। अगर मैंने सबको गैस चैम्बर में मार डाला तो इससे भी बड़ा मैंने धर्म कार्य।
अगर मैंने जर्मन रेस को उठाना चाहा तो बड़ा ही धर्म कार्य, उसके समझ में नहीं आता, वो अंधा हो जाता है, आर्बिट्ररी हो जाता है, जिसको आप कह सकते हैं कि वो मैलिग्नेंट हो जाता है, माने वो कैंसर का एक सेल हो जाता है। कैंसर भी इसी तरह से हमारे अंदर बनता है। कैंसर हर समय हमारे अंदर बनता है और टूटता है। जैसे कि ये मैंने आपसे दिखाया ना, अब कोई से भी आपकी गति ज्यादा हो जाए, सिंपैथेटिक की, लेफ्ट या राइट, कोई सी भी ज्यादा गति हो जाए तो उस गति के चलन वलन से देवता सो जाते हैं, उसके बाद आप अलग हो गए चाहे जो करिए। अब वो सेल्स मैलिग्नेंट हो गए। अगर अतिकर्मी आदमी होगा,
साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री भगवती माताजी श्री निर्मला देवी की जय।